हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये 16 वीक का लास्ट वीक ऑफ टीचिंग का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है ये। और हम लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बता दिया आपको, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दी। ऑक्सीडेशन का हमने शुरू बताया कि जब ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होती है तो उस वक्त पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे निकाली जाती है? हमेशा हम उसको निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। जनाब फॉर्मूले से ये मैंने 4 में अगर हम निकालना की कोशिश करेंगे तो ये +1 है, ये -8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -8 हो जाएगा। ये इसको नॉर्मल तरीके का बेटा पिक्चर्स करते हैं, ये नहीं आप एक्स रखते हैं और फिर +1 +x -8 और टोटल की 0 एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 7 आती है। मैं इतना स्ट्रक्चर नहीं पढ़ता, मैं डायरेक्ट रूल से कर देता हूँ, वो +7 का है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ जो है वो सही हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ों में केसेस में ये चीज़ें सही नहीं होती। ठीक है, मतलब अब ये +7 आ रहा है, ये अगर मैं इसको जो है वो इस तरीके से निकालता हूँ। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंपाउंड है, H2SO4 का निकालूंगा सल्फर का, तो क्या होगा जनाब, ये -8 बनता है, ये +2 बनता है, तो ये +6 होगा। ठीक है, ये रूल तरीक़ेकार जो है ये आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन की +1 लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेते हैं, बाकी क्लोरीन वगैरह की -1 -2 वगैरह लेते हैं, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझ में नहीं आ जाती। फार्मूला तरीक़ेकार जो है फार्मूले का वो फेल हो जाता है। अब वो हमने 3 आपको एग्जाम्पल लिख के दी थी मैंने, और मैंने कहा था कि जनाब इसमें जो है ये चेक कर लीजिएगा कि ये किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, और हमने आपसे ये भी कहा था कि जनाब यहाँ पर जो है अगर इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे आप, तो वो फार्मूले का तरीक़ेकार जो है, यानी हम इस तरह निकालना से निकालने की कोशिश करें तो हम अगर Br की निकालना शुरू करेंगे तो ये Br3 को 8 की निकालेंगे तो Br की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी 16/3। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी पे चार्ज इस फॉर्मेशन में होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक चीज़ होती है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बाद दफ़ा कंपाउंड के अंदर ये होता है कि कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट दे रहे होते हैं। 3 अगर एलिमेंट क्लोरीन के मौजूद हैं, हो सकता है 2 जो है वो कोई और ऑक्सीजन स्टेट दे रहे हैं और एक जो है वो कोई और ऑक्सीजन स्टेट दे रहा हो, और जब उसका एवरेज निकाला जाए तो वो 16/3 बनता है। ठीक है, 3 ब्रोमीन मौजूद है तो 16/3 बनना चाहिए। लेकिन बेसिकली वो क्या रहा है यहाँ पर ब्रोमीन के 2 एटम जो है वो +6 दे रहे हैं ऑक्सीजन स्टेट, और एक एटम जो है वो +4 दे रहा है। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चलेगी और कैसे समझ में आएगी कहाँ पर कौन सा एटम क्या ऑक्सीजन स्टेट दे रहा है? उसके लिए उन्होंने कहा कि जनाब आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आपको पता है और उस तरीके से आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहे हैं तो आपको आसानी होगी। लेकिन है बात है, हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं होता। अगर आप उसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, मसलन अभी मैंने H2SO4 का ऑक्सीजन स्टेट निकाली थी पूछने के लिए, लेकिन अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर से आपसे पूछूँ तो वो कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हैं H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता है? मैं बता देता हूँ आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। 2 सल्फर के साथ 2 जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और 2
ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में लगे हुए हैं। अब होता ये है कि इसमें जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड में अपनी तरफ खींचता है और उसकी वजह से जो चार्ज है वो पैदा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो जो ऑर्डर है वो है कि फ्लोरीन ज़्यादा खींचता है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन तकरीबन सेम होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है, फिर सल्फर की होती है, फिर कार्बन की होती है और फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो जनाब ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को खींचता है। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से भी और हाइड्रोजन से भी। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसकी एक बॉन्ड में जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो इसकी -1 होगी, इसकी यहाँ पर +1 होगी, इसकी यहाँ -1 होगी, इसकी +1 होगी। ठीक है, एक बॉन्ड में इसकी एक +1 भी, एक यहाँ से +1 भी, यहाँ से एक +1 भी, यहाँ से एक +1 भी। ठीक है, यहाँ से एक +1 भी, यहाँ से एक +1 भी और यहाँ से एक +1। तो इसके पास तकरीबन मैं तो ज़्यादा बना दिया। ठीक है, तो ये 6 बन गई। एक इसकी बनी, एक इसकी बनी, 2 इधर से आई, 2 इधर से आई, इसके बाद -2 आ गया, इसके बाद -2 आ गया, या -1 आया या +1 आया। एक बॉन्ड में जो ऑक्सीजन स्टेट बनेगी वो +1 या -1 बनेगी अगर वो बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना हो या बॉन्ड सेम हो, यानी सेम एलिमेंट के दरमियान बने हो तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, तो वो बॉन्ड जो है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट क्रिएट कर रहा होगा। तो हमें देखना होगा कि बॉन्डिंग किस तरह की हुई हुई है। अगर वो बॉन्डिंग इस तरह की हुई हुई है तो वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो -1 क्रिएट कर रहा होगा ऑक्सीजन स्टेट, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हो वो +1 क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 6 आई। इसी तरह KNO4 का स्ट्रक्चर देख लें अगर आप, KNO4 का स्ट्रक्चर देख लें आप। KNO4 में क्या होगा, मैग्नीज है और उसका एक ऑक्सीजन के साथ और एक +1 के साथ। ठीक है, अच्छा ये +1 है तो ये -1 है, ये -1 यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर +1 क्रिएट हो रहा है, तो ये तो समझ में आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 तो -2, ये +1 हो गई। बाकी दोनों डबल बॉन्ड में लगे हुए हैं तीनों ऑक्सीजन, तो यहाँ पर +2 क्रिएट कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की +1 +2 हो गया, यहाँ +2 क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ +2 क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ -2 हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ -2 हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, एक -2 यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट आई +7। तो जो हम कर रहे थे वो जो हम वहाँ कर रहे थे वही तरीका यहाँ पर भी चल रहा है और रिजल्ट तकरीबन सेम आ रहा है। लेकिन इसमें हमने एक और अच्छी बात आपको ये बताई कि फर्स्ट करें कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में बॉन्डिंग करके बैठे हुए। ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड करके बोल रहा है ऑक्सीजन से। अब इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, -1 -2 दोनों तरफ, नहीं जनाब,
यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट होगी 0, यहाँ पर होगी 0, लेकिन ये सेम एलिमेंट के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बॉन्डिंग किसके दरमियान हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है तो क्लोरीन की बॉन्डिंग जो है -1 नहीं होगी भाई, +1 होगी। और यहाँ क्योंकि ये -1 होगा और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन इस वक्त +1 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इसलिए ये देखना पड़ेगा आपको कि जनाब किसकी ऑक्सीजन स्टेट किस तरह उस वक्त मौजूद है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पर ऑक्साइड, इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है H2O2 पर ऑक्साइड। ये लिंकेज जो है ये पर ऑक्साइड लिंकेज कहलाती है, जो मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने। जनाब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या है भाई, ऑक्सीजन स्टेट क्या है जनाब। ये इस हिसाब से देखूं तो इसकी जो है ना प्लस क्या आ रही है 4 सॉरी +2, एक की +2 आ रही है, इसकी -2 आ रही है, एक ऑक्सीजन सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, और हाइड्रोजन तो +1 होती है, +2 होती नहीं है, तो ये कैसे होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा जनाब। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जनाब परऑक्साइड का। अब इसके पास क्या हुआ, यहां से -1 आई, यहां से क्या आई 0, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकली है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई अट्रैक्शन किसी तरह हो ही नहीं रही होगी, नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं है। यहाँ से 0 आई, यहाँ से भी 0 आई, यहाँ से -1 आई और यहाँ से +1 आई। जनाब इसमें ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन स्टेट क्या है -1, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -1, 2 नहीं है, -2 नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज। सकता है वहां पर परऑक्साइड लिंकेज मौजूद हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन की लिंकेज मौजूद हो, या कोई और तरीके का हो, या ऐसे चीज़ें जो कि ज़्यादा ऐसी बॉन्डिंग का फॉर्मेट इस तरह का हो कि वो जनाब वो मसला आपका हल हो रहा हो, तो उसमें उस वक्त आपको देखना पड़ेगा कि जनाब किस तरह होती हैं। मसलन हमने आपको 3 सवाल लिख के दिए थे शुरू में, लेक्चर जो ऑक्सीडेशन का शुरू हुआ था जब हमने 3 चीज़ें लिख के दी थी। हमने कहा था कि जनाब इनकी ऑक्सीजन स्टेट है निकाल दें, उसमें ज़रा मसला आ रहा था जनाब, ठीक है। H2SO5 तो कायरोस एसिड भी कहते हैं इनका। हमने कहा था कि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। प्रॉब्लम सारी ये है कि कायरोस एसिड जो है उसमें ऑक्सीडेशन की जो है ना वो स्टेट कैसे निकालें। हमने आपको बताया था कि H2SO5 जो है कायरोस एसिड कहता है। ये कायरोस एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें, हमने इसमें से निकालने की कोशिश की तो H की जो है वो Reg+8 जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट +8 पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम +7 होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, H O S O H। अब इसमें देखें जनाब, यहाँ से इसकी +1 आई, ठीक है, यहाँ से इसकी +1 आई, इसकी -1 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 यहाँ से आई,
इसकी -1 यहाँ से आई, इसकी +1 यहाँ से आई, तो यहीं -1 यहाँ से आई और +1 यहाँ से आई। यहाँ तक तो बात सही, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन की -2 -2 -2 -2 यहाँ पर भी हुई, हाइड्रोजन की +1 होगी, सल्फर की भी यहाँ पर +1 +1 +1 +1 और +1 इसका आया, इस ऑक्सीजन का आया +1, सॉरी लिख दिया था मैंने, नहीं यहाँ +1 एक और आया, ये मिल के जो हो गया 5 हो, सल्फर की हो गई 5। यहाँ से कितने आई, यहाँ से सल्फर की 1 आई, ठीक है, +1 आया 6 हो गया। सल्फर की वहाँ पर कितनी हो गई, ये जो सल्फर से कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 2 4 2 6, तो 6 बॉन्ड मिल रहे हैं, तो +6 आएगी सल्फर की, और तीनों सब तरफ ऑक्सीजन लगी हुई, कहीं डबल बॉन्ड से लगी हुई, कहीं ट्रिपल बॉन्ड से लगी। तो दूसरी ऑक्सीजन है, यहाँ से तो -1 आई इसकी, यहाँ से तो -1 आई, लेकिन यहाँ से -1 नहीं आई, क्योंकि ये ऑक्सीजन से लगा, तो यहाँ से 0 आई, यहाँ -1 ही आई और यहाँ +1 आ गई। तो यहाँ ऑक्सीजन लिंकेज जो है ये पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद है। तो अब ये तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद है या नहीं, इसको हम जरा देखते हैं बाद में, ठीक है, तो हम कैसे इसको इस मसले को हल करेंगे। उसके अलावा जनाब, इसके अलावा क्या हुआ जनाब, हमने कहा कि जो है हमने आपको और जो बताया था वो क्या था जनाब, सवाल जहाँ शुरू होता है 3 आपको लिख के लिए थे। हमने कहा जनाब कि ब्रोमीन OH, ठीक है, हमने उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ब्रोमीन ऑक्सीजन का, इतना कुछ इस तरह लगे हमें Br Dr Br डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है भाई इसका। अब जब मैं इन बॉन्ड्स की मदद से इसकी निकालूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड के हिसाब से तो +6 आ गई इसकी, लेकिन इस बॉन्ड की तो 0 होगी, क्योंकि बताइए जो Br से लगा हुआ है, Br में कोई अट्रैक्शन होगी नहीं, तो ये +6 हो गई इसकी भी +6 हो गई, इसी तरह इसकी हो गई +4। जब मैं इसकी एवरेज ऑक्सीजन स्टेट निकालूंगा तो वो 16/3 आएगी, लेकिन असल में इसमें 2 ब्रोमीन के दरमियान जो है, 3 ब्रोमीन में से 2 एक ब्रोमीन ऐसी है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है, इसलिए कि वो बॉन्डेड है 2 ब्रोमीन से, दो तरफ ब्रोमीन से बॉन्डेड है, उसके जो बॉन्ड है वो कम हो गए। समझ में आ गई बात, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है, ब्रोमीन के ऑक्सीजन स्टेट में पूछूं तो वो लिखी जाएगी 6 और 4। इससे पहले वाले में जो मैं पूछूं तो वो इससे पहले वाला किया था, उसमें हमने आपसे कहा था कि हमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट बताएं, तो वो +6 आ रही है स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। इसमें तो 2 ऑक्सीजन स्टेट आ रही है, ठीक है, एक 6 आ रही है और 4 आ रही है, ब्रोमीन 2 6 आ रही है और एक 4 आ रही है, ठीक है। तीसरा वाला था
तीसरा वाला क्या था जनाब? तीसरा वाला था CO CaOCl2 CaOCl2। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट 0 आ रही थी। तो ये ऐसे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में 0 कैसे आ रही थी? असल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, CaOCl तो यहाँ तो ऑक्सीजन स्टेट -1 है और यहाँ +1 आ रही है, ये +-2 है, ये +2 है, यहाँ +1 आ रही है। ठीक है, जब इन दोनों को जमा करूंगा, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट को मैं जमा करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? -1 और +1 +2। अगर मैं फार्मूला को देखना शुरू करूं, इसमें जनाब ये देखा आपने, इसके अलावा अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड जिसके अंदर जो है ये फार्मूला जो है वो फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसलन एक कंपाउंड है, इसका नाम है जनाब H2S4O6। H2S4O6। अब इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी भाई? S S S S। ठीक है, धरक के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है और इसके जगह लगी हुई है, होने वाला ऑक्सीजन लगी हुई है। ये भी एसिड होता है। ठीक है ना, इसमें सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट क्या है? सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है यहाँ पर +5 है और यहाँ पर भी +5 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्योंकि सल्फर से लगा हुआ है। इसकी जब ऑक्सीजन स्टेट निकालना शुरू करूँगा तो वो 10/4 आ जाएगी, 10 एवरेज आएगा 10/4, क्योंकि आता नहीं है तो आप फिर 5.2 आ जाएगी, तो आप देंगे एवरेज। तो आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट 5.2 कैसे आ गई? ब्रोमीन का आपको बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बताया, HO2F एक कंपाउंड होता है, उसमें भी हाइड्रोजन लिंकेज पाई जाती है। अब ये मसले कैसे हल होंगे भाई? क्योंकि मसला प्रॉब्लम सारी इसी है कि ये मसले इसलिए हल नहीं हो सकते कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई पेरोक्साइड लिंकेज आ रही है। पेरोक्साइड लिंकेज की जगह कार्बन सल्फर आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की वैल्यू आ रही है तो आप इसमें खुद ढूंढ लेंगे कि जनाब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिंकेज है या कोई और कंपाउंड जो है वो आपस में मिल रहा है तो उसकी 0 हो रही है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। CrO5 इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँगा मैं, तो CR_1O बटरफ्लाई बन रही है। ठीक है, यहाँ से तो +2 आया, ठीक है, यहाँ से +2 आ गया, -2 हो गया, लेकिन यहाँ से क्या आया? +1 आया, यहाँ से +1 आया, यहाँ से +1 आया, यहाँ से +1 आया, तो ये कितने हो गए? 6, जबकि इसके होने चाहिए 10 +10 होनी चाहिए, लेकिन +6 मतलब बताया कि +7 से तो ऑक्सीजन स्टेट किसी की होती नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +6। ठीक है जनाब, तो ऑक्सीजन स्टेट निकालते वक्त अगर हम मुझे स्ट्रक्चर बताया तो मैं निकाल दूंगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्या करूँगा भाई? उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जनाब पहला रूल तो ये है कि अल्कलाइन मेटल जो है जीसीएम से लेकर सोडियम पोटाशियम ये सारे जो है इनकी +1 है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनकी +2 है, फ्लोरीन की -1 है एक्सेप्ट F2 के अलावा, F2 में 0 है क्योंकि ज़ैबत है वो, इसके अलावा जो है जहीं पर F लगा हुआ है उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 है।
उसके बाद किसी भी एलिमेंट की, क्लोरीन की तरह किसी भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन स्टेट में या अपने बेसिक स्टेट में या एलिमेंट्री स्टेट में मौजूद है, एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। Cl2 में, Br2 में, S8 में, P4 में, O2 में, तमाम में जो है वो 0 होगी। ठीक है, I क्लोरीन F2, क्लोरीन, क्लोमीन, इसी तरह S8, P4, O2, N2, सबकी जो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 0 होगी। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 99% जो है वो ऑक्सीजन की जो होती है वो -2 होती है। परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है तो -1 होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऑक्सीजन स्टेट +1 और -12 भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही वो रेयर केस है। मसलन अभी मैंने जो एक कंपाउंड लिखा था आपका HO2F, इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट -12 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। सॉरी, इसमें नहीं आ रही, KO2 में आ रही है -12, सुपर ऑक्साइड प्लस है, इसमें +1 आती है। F -1 होती है क्योंकि फ्लोरीन से लगा हुआ है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ऑक्सीजन की यहाँ पर +1 आ जाए। यहाँ पर जो है उसकी -2 आती है, लेकिन यहाँ पर +1 आती है, क्योंकि यहाँ -2 नहीं आती, इसलिए यहाँ तो ये जो है परऑक्साइड लिंकेज में है, यहाँ -1 आती है, यहाँ +1 आती है। ठीक है, तो ये एक इशू है ऑक्सीजन का, ये रेयर केस है। इसी तरह KO2 में जो है सुपर ऑक्साइड कहलाता है ये, इसमें जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हाफ है। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हाफ, -12 है। तो ये दो केसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन स्टेट +1 आती है या -12 आती है, वरना परऑक्साइड है तो -1 आएगी, वरना -2 आती है ऑक्सीजन की। ये रूल है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन जो है वो जनरली जो है वो -1 से लेकर +7 तक होती है। ठीक है, यानी -1 भी होती है, 0 भी होती है, +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है और +7 भी होती है। पी ब्लॉक की जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन की बता दी मैंने आपको, -1 से +7 तक होती है। सल्फर की -2 से +6 तक होती है। नाइट्रोजन की -3 से +5 तक होती है। ये 3 चीज़ें लिख लें आप। दोबारा बता देता हूँ, मेरी आवाज़ स्लो हो गई हो। मैंने कहा आपसे कि जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -3 से लेकर +5 तक होती है। सल्फर की होती है -2 से लेकर +6 तक और क्लोरीन की होती है -1 से लेकर +7। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ध्यान में होनी चाहिए आपके। ठीक है, अच्छा जी। अभी इसी तरह जिस तरह मैंने शुरू में आपको सवाल दिए थे कि मैंने कहा था कि जनाब वहाँ फार्मूला फेल हो रहा है और वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर से फार्मूला निकाल रहे हैं। अभी हमने दिखाया भी आपको लिख के H2SO4O6 का फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें सल्फर सल्फर लिंकेज मौजूद है। इसी तरह FeO, Fe2O3 और Fe3O4 जब आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि फार्मूला यहाँ पर फेल हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद CB3O4 यहाँ पर भी फॉर्मूला फिल हो जाता है। इसको ज़रा देखना पड़ता है जनाब, कितने होंगे लिंकेज मौजूद होती हैं, आपको इसको देखना पड़ेगा। अब फॉर्मूले को पास करने का तरीक़ेकार क्या है? तो फॉर्मूले को पास करने का तरीक़ेकार क्या है? H2SO4 और SO3, इसमें ऑक्सीजन लिंकेज कितनी है ना? इसमें आ रही है -7 सॉरी +7। पर ऑक्साइड नॉर्मली कार्बन की सल्फर की मैंने आपको बताई कि +5 +6 तक होती है, तो इसका मतलब ये है कि +7 नहीं हो सकती। तो जब आपके पास ये समझ में आए तो आप इसमें से 2 ऑक्सीजन के दरमियान परऑक्साइड लिंकेज मालूम कर लेंगे। जब 2 ऑक्सीजन के दरमियान परऑक्साइड लिंकेज मालूम करेंगे तो 2 ऑक्सीजन के दरमियान में -1 -1 हो जाएगी और एक में -2 हो जाएगी, ये हो जाएगी -4। सही है ना? सॉरी ये लिख दो 5 है। आप क्या करेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो -4 ले लेंगे। जब -4 लिखेंगे, सॉरी 2 ऑक्सीजन के दरमियान माइनस माइनस आप ले लेंगे तो इसकी जो -6 हो जाएगी जनाब, ठीक है, वरना -8 हो रही थी। जी जनाब, ये इसमें मसला क्या हो रहा था जनाब, ये 5 है तो 5 में से हमने 2 को 1 कर दिया। 2 की ऑक्सीजन स्टेट जो है -1 है, बाकी 3 की -2 है। जब इसको मिला के लिखूंगा तो इसकी टोटल ऑक्सीजन स्टेट आ जाएंगी -8। तो -8 है तो ये 2 है तो ये +6 आ जाएगी, तो ये सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह किसी और कंपाउंड में जो प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप परऑक्साइड लिंकेज ले लेंगे। ऑक्सीजन का कंपाउंड है तो परऑक्साइड लिंकेज ले लेंगे CrO5। इसका जब निकालने की कोशिश करेंगे तो Cr की जो है +10 आएगी, +10 पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। आप फिर एक परऑक्साइड लिंकेज लेंगे तो आ जाएगी +8 Cr की ऑक्सीजन स्टेट, जो कि गलत है क्योंकि 8 मैंने बताया +7 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद 2 परऑक्साइड लिंकेज ले लेंगे तो इसकी आ जाएगी +6 और ये हो जाएगी -6। इसमें क्या हुआ, इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज दी हुई है, 5 ऑक्सीजन की जगह मैंने कितनी ले ली, 3, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो पूरी -2 है और एक -1 -1 -1 तो ये -6 होगी, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितनी परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है, इसको ज़रा, या आपस में बॉन्डिंग जो है सिंगल बॉन्ड कितने मौजूद हैं, यानी सल्फर बॉन्ड कितने हैं, या ब्रोमीन बॉन्ड या आयोडीन बॉन्ड, सेम एलिमेंट के बॉन्ड कितने मौजूद हैं, उसको ज़रा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो वही मसला है। इससे करने से ये होता है कि आपकी जो है ऑक्सीजन स्टेट निकल आती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टाइम जल्दी देखेंगे कि बैलेंसिंग किस तरह होती है। अल्लाह हाफ़िज़।